सबसे पहले दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह कहते जाएं और ये मनाजिर देखते जाएं। वो लोग जो बहुत अरसे से मुझे कह रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए, कोई प्रोग्रेस की वीडियो नहीं दिखाई, कोई रिज़ल्ट नहीं दिखाई, कोई ब्रीडिंग नहीं दिखाई। मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नवाजा है, ये देखें आप, दिख रहे हैं आपको कितने सारे पट्टे माशाल्लाह मटकी से बाहर आ चुके हैं और कितने ही सारे अभी मटकी के अंदर होंगे और कितने सारे अंडे इंशाअल्लाह तबारक व तआला मटकी के अंदर से फूटेंगे और बच्चे निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों आज आपको दिखाया जाएगा कि सितंबर की आज 3 तारीख है और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे जो है मटकियों से बाहर आ चुके हैं, यानी नीचे कॉलोनी में उतर चुके हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मैंने इतनी तवक्का नहीं की थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे बढ़कर मुझे अता किया है। और एक यूँ समझ लें, हम मेहनत कर रहे होते हैं तमाम बर्ड लवर, और इसी चीज़ की उम्मीद में होते हैं, इसी चीज़ की तलाश में होते हैं कि किस तरह से अच्छे रिज़ल्ट आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेहनत को रायगा जाने नहीं देता। और बिल्कुल आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, बच्चे जो है पेरेंट्स से फ़ीड मांग रहे हैं और पेरेंट्स फ़ीड करा रहे हैं। और आपको इस वीडियो में वो दिखाया भी जाएगा कि किस तरह से बच्चे कितनी तादाद में उतरे हैं, कैसे बैठे हुए हैं। और अगर उस वक्त पेरेंट्स फ़ीड कराते हुए तो फिर वो वीडियो को कैप्चर करूँगा ताकि आपको वो मोमेंट भी दिखाया जाए कि बच्चों को जब फ़ीड कराई जा रही है, बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन होता है। और ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा आज आपको। ये आपको दूर दिख रहा होगा, कैमरे का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपको फील हो रहा होगा ये कोई चीज़ है। इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं बता दूं कि इसके बारे में मैं आज क्यों एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि मेरे चैनल पे जो पिछली वीडियो है, अच्छा पिछली वीडियो क्या है पहले बता दूँ। पिछली वीडियो मेरी इस कॉलोनी से रिलेटेड है, जब यहाँ पर एक फ़र्श था, यानी छत थी, ये सारी चीज़ें नहीं थी। फिर मैंने मज़दूर बुलाए, ईंटें रखी, ईंटें रखने के बाद ये लकड़ियाँ आई, जालियाँ आई, ये सारा चीज़ बिल्कुल A to Z फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है उसे, ठीक है। उसे कोई उसमें आवाज़ वगैरह नहीं है, सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड है। अगर कोई भाई देखना चाहते हैं जो नए हैं कि यार ये कॉलोनी कैसे तैयार हुई थी, तो ये जो ऊपर स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वीडियो आएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, मेरे चैनल पे ये वाली वीडियो है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी हैंड फीड के ऊपर, यानी कि म्यूटेशन के कुछ पीस, 2 पीस म्यूटेशन के गिर चुके थे, मटकी से बाहर आ चुके थे, हादसाती तौर पर पेरेंट्स ने फेंक दिया था या पेरेंट्स उसे खिलाना नहीं चाह रहे थे, वो बाहर आ गए थे। तो हमने उसे उठाया, उठाने के बाद उसे हैंड फीड करी। तो हैंड फीड जब कराई थी तो वो वीडियो हमने बनाई थी और उस वीडियो में कहा था कि इस वक्त तो हम इसको सिर्फ दिखा रहे हैं कि हैंड फीड किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से खा पी रहे हैं, लेकिन हैंड फीड करने के तरीके क्या क्या होते हैं वो आने वाली वीडियो में बताएंगे, जो कि मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हैंड फीड फिंचिस के लिए किस तरह से कराई जा सकती है, चूँकि फिंचिस बहुत छोटा सा परिंदा है। और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि हैंड फीड किस बच्चे को आसानी से हो जाती है, किस बच्चे को नहीं। तो पहले हम यही बात कर लेते हैं कि कौन से बच्चे हैंड फीड आसानी से कर लेते हैं और कौन से नहीं, फिर हम आगे जाएंगे इस इक्विपमेंट, इनके टूल्स की तरफ। देखें, जो बच्चा वीक हो जाए, यानी जिसे पेरेंट्स ने फेंक दिया, फेंकने के बाद उसे फीड नहीं कराई, तो वो जो है समझ लें वीक हो जाता है। जब उसमें वीकनेस आ जाती है तो आपको फील होता है कि उसका पोटा खाली होता है, हड्डी निकली होती है। एक परिंदे रखने वाले को पता चल जाता है कि ये तंदुरुस्त नहीं है, वो बैठा रहेगा, कोई मज़ामत नहीं करेगा, आप पकड़ेंगे आराम से आपके हाथ में भी आ जाएगा। तो ऐसा बच्चा जो है वो वीक हो जाता है। वीक बच्चे को जब आप पकड़ते हैं फीड के लिए, चूँकि वो वीक हो चुका होता है, वो अपने समझ लें मौत का इंतज़ार कर रहा होता है, इसलिए वो एफ़र्ट करता नहीं है। ऐसे बच्चों को अगर आप इस तरह के डायरेक्ट, ये सिरिंज है, डायरेक्ट अगर इससे खिलाएँगे, वो कभी नहीं खाएगा, क्योंकि वो मुँह नहीं खोलेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इस इंजेक्शन के आगे पतली सी कोई चीज़ लगानी है। पतली सी चीज़ मिसाल के तौर पे ये इस तरह की चीज़ लगा, मैं देखें आपको बताता रहूँगा तो आपको वीडियो भी क्लोज़ में दिखाता रहूँगा ये क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको देखें ये बताऊँ, ये 3 पार्टीशन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हैंड फीड कराने से पहले आपको क्या चीज़ लानी होगी। ये देख रहे हैं, ये चीज़ एक अलग हिस्सा है। ये बटरफ्लाई इंजेक्शन होता है, बारीक होता है, जिनकी नसें नहीं मिल रही होती हाथ में, तो उनको लगाने के लिए डॉक्टर्स ये यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये बच्चों में यूज़ होता है और बुज़ुर्गों में शायद, ये बुज़ुर्गों में भी शायद यूज़ होता है। बहरहाल ये इसीलिए होता है कि पतला सा होता है, पतली पतली जो नसें होती हैं उनमें फ़िट हो जाता है। इसको बटरफ्लाई करके इनमें भी ये सीसीज़ होते हैं, उन्हें बताइएगा कि बिल्कुल बारीक जो ड्रिप में लगता है इस तरह की शक्ल होगी। ये जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं ये ला के रखें। अच्छा, ये ला के रखने के बाद ये जो इंजेक्शन होता है ना, जहाँ पर ये सिरिंज होती है, सुई होती है, सुई लोहे की, ये हिस्सा बेकार होता है। हमें सिर्फ इसकी ये चाहिए पाइपलाइन, पतला वाला पाइप चाहिए इसका, ठीक है। इसका जो है ना 1 से 1.5 इंची या 2 इंची काट ले। जैसे ये देखें, ये मैंने अलग कर दिया इससे। अच्छा, ये जो पाइप है ये एक ही था, पहले ये एक ही था, इस तरह से था, कनेक्टेड था एक दूसरे से। ये देखें, ये यूँ था, मान लें ये यूँ था, कनेक्टेड था। इसे मैंने यहाँ से काटा, ये इतना 1.5 इंची का अलग कर दिया। ये पीस अलग करने के बाद ये इंजेक्शन है,
इसके यहाँ पर ये मोटा मोटा सा होता है ग्रिपर, ताकि इस इंजेक्शन के इस हिस्से में ये फिट हो जाता है। फिट होने के बाद ये पतला होता है। आपने इस इंजेक्शन में भर लेनी है फीड, सही है। फीड कौन सी भरनी है? फीड वही भरनी है जो इम्पोर्टेड हो, अच्छी क्वालिटी की हो, फिंच के लिए ही हो, और फिंच का कह कर ही आप लाएँ। उसे पतला करें ताकि, क्योंकि उसमें अगर मोटे मोटे ज़र्रात होंगे या उसमें कोई छिलका होगा तो वो इस पाइप से, इस पतले पाइप से निकल नहीं पाएगा। कोई भी दाना यहाँ पे फंस जाएगा, सेंटर में पाइप के बीच में कोई भी दाना या छिलका फंस सकता है किसी भी बीज का जो सीड आप पीस के दे रहे हैं। तो फीड को बिल्कुल पतला कर लेना है। पतला करने के बाद जो है उसे छान लेना है। छानने के बाद जो छन्ने से छना हुआ निकलेगा माल, पतला लिक्विड निकलेगा, तो आपको वो ये यकीन दिला देगा कि इस पाइप से वो बआसानी गुजर जाएगा। फिर चूँकि ये पाइप आगे निकला हुआ है तो आपने फिंच का जो मुंह खोलना है, क्योंकि वो निढाल हो चुकी होती है कमज़ोरी से। आपने उसका मुंह बाय फोर्स खोलना है, ज़ोर लगा के थोड़ा सा खोलना है, और इस पाइप को उसके मुंह में डाल लेना है। और डालने के बाद हल्का हल्का सा यहाँ से पुश करते रहना है। आप हल्का हल्का पुश करें, इतना पुश करें कि वो सामने देखें कि वो खा भी रही है नहीं। जितना वो अंदर ले जाती रहेगी फिंच का बच्चा, उतना ही आपने और देना है। आप यहाँ से ज़्यादा देंगे सप्लाई तो उसके मुंह से बाहर आ जाएगा, सांस की नाली में चला जाएगा। आपने बड़े तहम्मुल के साथ आराम आराम से खाना है, खिलाना है उसे, और उसके पोटे पर भी गौर करना है कि उसका पोटा जो है वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं खिलाना। जब आपको लगे कि पोटे में जा चुका है दाना, उतना ही दाना जितना कि इनके पेरेंट्स के थ्रू जाता है, तो आप उससे फिर रोक दें। फिर आप 2-2.5 घंटे बाद, जितनी भी उसकी नीड है, अमूमन 2 से 2.5 घंटे बाद दोबारा फीड करानी पड़ती है। 2 घंटे में जाके देखें उसका पोटा खाली होगा, उसे दोबारा डाल दें। ये मैंने कर दी बात निढाल फिंचेस की। अब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो फिंच का बच्चा निढाल नहीं होता, यानी नीचे गिर चुका होता है और आपने हैंड फीड पे ले लिया, वो निढाल नहीं हुआ, वीक नहीं हुआ, तो आपने बग़ैर इस कनेक्शन के इस सिरिंज से माचिस की तीली को बारीक किया, उसमें से थोड़ा सा लगा लिया। किसी भी बारीक चीज़ को जो उसे ज़ख्मी ना करे, उसकी चोंच पर, उसकी नोक पर फीड लगा के खिलाएंगे। चूँकि वो सेहतमंद होता है, वो ख़ुद मांगता है और मुंह खोलता है, सेहतमंद बच्चा आवाज़ें निकालता है, तो आप उसके मुंह में जब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के थ्रू रख देंगे तो वो खाना शुरू कर देगा। लेकिन माचिस की तीली या दूसरी जो इस तरह की स्टिक्स होती हैं जो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए लेकिन बारीक, उससे आप खिलाएंगे तो आपके पास पीछे से सप्लाई नहीं आएगा। आप दोबारा से तीली को उठाएंगे, दोबारा उस फीड से उठाएंगे, दोबारा खिलाएंगे। ये अंग्रेज़ों की आपने वीडियो देखी, उसमें इस तरह से करके दिखाते हैं। लेकिन अब आपने मुतवातिर उसको खिलाते रहना है तो आपको इंजेक्शन ही काम में आएगा, क्योंकि इंजेक्शन में जो है ना, यहाँ पर आप देखें, इधर आपके पास स्टोर करने की जगह होती है, यानी कि जब आप इसको खींच लेते हैं, ऐसे खींचते हैं ऐसे, तो वो फीड यहाँ आ जाती है और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता पुश करते रहते हैं, यहाँ से फीड निकलती रहती है, तो आप एक ही टाइम में काफ़ी सारे बच्चों को फीड करा सकते हैं। अब आपने अगर डायरेक्ट फीड करानी है इसके बग़ैर, ठीक है, ये ड्रिप की जो भी अगला हिस्सा होता है पाइप, इसके बग़ैर जब फीड करानी है तो आपने इस इंजेक्शन को यहाँ से काट लेना है। मैंने यही तजुर्बा किया, चूँकि मैंने हैंड फीड इससे पहले नहीं कराई। जब मेरे पास ये इंजेक्शन, ये सिरिंज आया तो ये आगे से इधर से गोल था, क्योंकि गोल था तो इस पर लगता था। मैंने इसको यूँ कलम की तरह काट दिया, जैसे कट मार्कर को काटा जाता है ना, कट पेन कट मार्कर को ब्लेड से तिरछा काटते हैं। एक तो देखें यूँ काटते हैं हम सीधा ना, एक यूँ क्रॉस में काटते हैं। मैंने इसको यहाँ से छुरी से ऐसे काटा है तो ये यूँ ऐसे क्रॉस में हो गया है। क्रॉस में होने के बाद ये एक यूँ समझ लें बेलची की तरह शक्ल बन गई इसकी। अब मैंने म्यूटेशन की फिंचेस के बच्चों के मुंह में जब ये डाला, मुंह वो खोल रहे थे, मैंने मुंह में डाला तो उनको यहाँ पर फीड मिलने लग गए स्टोर, तो वो इसको अपने पेरेंट्स की चोंच समझ के उठाने लग गए। और अब देखें, बात ये है कि ये वाली जो चीज़ है ये आपको मेरी पिछली वीडियो में ही मिलेगी। अगर आपने इसको खाते हुए देखना है तो आप वो वीडियो, ये ऊपर लिंक पे क्लिक करें, इस लिंक पे जाके आपको मिल जाएगी ये वाली वीडियो कि किस तरह से खा रहे हैं, ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ और ये करके भी दिखाया है। ये जो वीडियो का लिंक था इसमें आपको जाके मिलेगा। अच्छा, 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक तो डायरेक्ट इंजेक्शन है, इसको काटें, लेकिन मैंने ये म्यूटेशन पे किया है और होपफुली मुझे यकीन है कि ये फिंचेस पे भी हो जाएगा। आपने ये सिरिंज जो है ना पतला वाला ही लेना है, बारीक वाला लेना है, मोटा नहीं लेना, क्योंकि उसका अगला हिस्सा भी मोटा होगा। ये जितने छोटे साइज़ का लेंगे उतना उसको कट करेंगे तो उतना अच्छा उनके मुंह में फंसेगा। जो भी सेहतमंद फिंच होगी, मुझे यकीन है कि कॉमन की फिंच भी जो सेहतमंद होगी, जब वो दाना मांगेगी उसके मुंह पे आप ये लगाएंगे, हल्का हल्का देंगे तो वो डायरेक्ट भी इससे खाएगा।
और जो फिन डायरेक्ट नहीं खा रही तो आपने ये रबड़ का पीस लेना है जो ड्रिप के इसके साथ मिलता है, ये लेना है 1.5 इंच के कटा हुआ, इसके साथ उसको मुंह में खिला देना है। इसके अलावा जो साइकिल का वॉल होता है, साइकिल में ट्यूब होती है, उस पर वॉल होता है, साइकिल वाले से वो वॉल लेके उस पर रबड़ होती है, वो रबड़ जो है इस पर लग जाती है, उस वॉल के थ्रू भी खिलाते हैं। लेकिन वॉल थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ट्राई कीजिएगा। अगर फिंच खा गई तो ठीक है, वरना फिंच अगर मोटे साइज़ की हो, बड़े साइज़ की हो तो खा जाएगी, वरना फिंच से बड़े साइज़ में वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। तो फिंचेस के हवाले से बिलाल जो है वो करवाता रहता था, बिलाल से भी डिस्कस हुई मेरी, तो वो यही है और मैंने इम्प्लीमेंट भी किया, इसको कट किया। और अब मैं इसको देखें ये करता हूँ, इसकी वीडियो आपको दिखाता हूँ कि ये कट किस तरह से होता है। आप इसकी भी वीडियो देख लीजिएगा और इसकी फिर मैंने इसको जब कनेक्ट किया, इसको ये वीडियो भी आप देख लें तो आपको ये यकीन आ जाए कि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। उसके बाद फिर जब आप वीडियो देख लेंगे उसके बाद हम जाएंगे कॉलोनी में और आपको दिखाए जाएंगे कि माशाल्लाह ब्रीड कैसी आई है और अब तक के जो बच्चे आ गए हैं वो कैसे दिख रहे हैं, कितने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से एक जगह पे सिमट के सहम के बैठे हुए हैं, तो वो भी दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप ये देख लें ताकि आप कोई गलती ना कर सकें, उसके बाद कैमरे को ले जाएंगे अंदर। ये देखें दोस्तों, आपके सामने जो है ये इंजेक्शन है जो 10-15 रुपए में मिल जाता है और ये एक पन्नी में पैक होता है, उससे अलग होता है। इसका मुंह आप देख रहे हैं इस तरह से नहीं होता है, इसका मुंह जो है वो गोल होता है। ये मैंने खुद कट किया है एक तजुर्बे की बुनियाद पर, जो मेरे पिछले से पिछली वीडियो में जाके देखें, म्यूटेशन के बच्चे इसी तरह से फीड कर रहे थे। लेकिन मैं एक बात करूँ कि मैंने जो देखा है कि जब बच्चे सेहतमंद होते हैं, कोई बीमारी नहीं होती, तो वो डिमांड करते हैं और मुँह खोलते हैं, वो बच्चे इससे ईजीली फीड कर लेंगे क्योंकि इसकी नोक पर जब दाना आएगा वो दाना खाएंगे, क्योंकि इसकी जो शेप हो गई है अब कट करके वो बिल्कुल चोंच की तरह होगा जैसे उनके पेरेंट्स की चोंच होती है। मैंने म्यूटेशन के बच्चों को इसी तरह खिलाया है, दाना यहाँ ले आता था, वो समझते थे हमारे पेरेंट्स की चोंच है और वो इससे खा रहे होते थे। अगर सेहतमंद बच्चा नहीं है, बच्चा वीक हो चुका है और इस तरह से नहीं खा रहा, तो आपने इसके आगे वो ट्यूब लगानी है जो मैंने आपको दिखाई है, जो मैं अभी दिखाता हूँ, बटरफ्लाई। इसको ये देखें, ये वाली ट्यूब ये इस तरह से कनेक्ट होती है, ये पूरी मिलती है, ये भी 15 रुपये के करीब मिलती है और ये इस इंजेक्शन के साथ कनेक्ट हो जाती है। 1 से 1.5 इंच इसको आगे से काटेंगे, यहाँ से 1 से 1.5 इंच के फासले पे काटेंगे ताकि जो बच्चा खुद नहीं खा रहा उसके मुंह में डाल के खिलाया जा सके। और ये देखें मैंने काट दी। अब जो बच्चे मुंह नहीं खोलेंगे उसके मुंह में खुद ही डाल के पतली फीड इसमें दे सकते हैं। ये जो है आप तरीका है, ये 2 तरीके मैंने बताए। तीसरा तरीका ये साइकिल की ट्यूब के वॉल का, वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह कहते जाएं और ये मनाजिर देखते जाएं। वो लोग जो बहुत अरसे से मुझे कह रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए, कोई प्रोग्रेस की वीडियो नहीं दिखाई, कोई रिज़ल्ट नहीं दिखाया, कोई ब्रीडिंग नहीं दिखाई, मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नवाजा है, ये देखें आप दिख रहे हैं आपको कितने सारे पट्टे माशाल्लाह मटकी से बाहर आ चुके हैं और कितने ही सारे अभी मटकी के अंदर होंगे और कितने सारे अंडे इंशाअल्लाह तबारक व तआला मटकी के अंदर से फूटेंगे और बच्चे निकलेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है गुच्छा, ये सिर्फ एक साइड के मनाजिर आप देख रहे हैं जिस साइड पे ये फीड कराने आया है, क्योंकि ये एक कुदरती मंज़र है और बहुत खूबसूरत मंज़र है जब फीड कराई जाती है, इसीलिए मैंने कैमरा यहाँ पे पकड़ा हुआ है। आप बस यूँ समझिएगा कि कॉलोनी की एक जगह पे ये इतने बच्चे हैं माशाल्लाह, इसी की दूसरी साइडों पे भी बच्चे हैं, हर कॉर्नर पे बच्चों के गुच्छे माशाल्लाह मौजूद हैं। आप ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरती से ये फ़ीमेल जो है फ़ीड करा रही है। बहुत अच्छी सेहतमंद फ़ीमेल है, बहुत ही खूबसूरत फ़ीमेल है और ये बच्चों को फ़ीड कराई जा रही है। और आप देखिएगा कि अभी मेल भी आएंगे, वो भी फ़ीड कराएंगे। फिर एक मेल ऐसा आएगा जो दूसरे मेल को धक्का देगा कि जा भाई मैं फ़ीड कराऊंगा। ये फ़ीड कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ना अपना देखते हैं ना पराया देखते हैं। फिंच की ये खूबसूरती है कि जिसका बच्चा भी मिलता है उसे फ़ीड करवाते हैं। कोई इनमें ये नहीं होता कि तू पड़ोस का बच्चा है या तू कज़न है या तू चाचे भतीजे का, कोई भी चक्कर नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि सब कुछ जो है ना ये इज्तिमाई तौर पर एक टीम वर्क करते हैं और एक दूसरे के बच्चों को पाल रहे होते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि हर ब्रीडर का ये ख्वाब होता है, हर ब्रीडर इस चीज़ को अपनी कॉलोनी में देखने के लिए तरसता है और मैं भी उसी तरह ब्रीडर हूँ, मेरे भी वही जज्बात हैं जो आप लोगों के हैं। अब आप इससे ये देखें ये पट्टे हैं, कुछ छोटी उम्र के हैं, कुछ बड़ी उम्र के हैं, कुछ आपको दुम निकली भी दिख रही हैं ये, क्योंकि जो बड़ा सेटअप होता है, क्राउडी माहौल होता है, बहुत सारे बर्ड एक साथ होते हैं, बच्चे उतर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें चलती हैं, इससे ना घबराया करें। अक्सरियत की डीलिंग में मैंने यही देखा है कि शातिर लोग जो है वो मासूम लोगों को इसी तरह से धोखा देते हैं और कहते हैं ये देखें इसकी दुम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ख़राबी आ गई। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि दुम चली जाने से क्या अंडे नहीं देते, दुम चली जाने से क्या मर गए, देखे ज़िंदा है, खा पी रहे हैं। ये एक नेचुरल सी चीज़ है। हम एशियन कंट्री जो भी गरीब ममालिक है वो यही करते हैं कि 7x7 8x8 की कॉलोनी बनाते हैं और 100-100 200 पेयर हम रख लेते हैं ताकि हम लोग लाखों रुपये इससे कमा सकें। हम गोरों की तरह नहीं करते कि 12x12 की कॉलोनी और उसमें 10 पेयर डाल दिए जो एक दूसरे से बहुत बहुत दूर दूर रहते हैं,
उनके बच्चे भी दूर दूर रहते हैं तो वो फिटफाट रहता है। हमारा ऐसा नहीं है, छोटी सी जगह होती है, एक दूसरे के सामने होते हैं, एक दूसरे की पहुँच में होते हैं, तो फिर इनको मज़ा आता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं काली चोंच के, ये मज़ाहमत नहीं करते, इनके पर नरम होते हैं, नरमी से निकल जाते हैं और इनके फेवरेट होते हैं। तो लिहाजा ये अपने नेस्ट के लिए इनसे पर नोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मज़ाहमत नहीं होगी, बच्चे हैं एक जगह पे सिमट के बैठे होते हैं, उससे पर नोचो कुछ भी नहीं कहते। लेकिन यही बच्चे जब 15 से 20 दिन लगाते हैं तो काली से लाल चोंच की तरफ चले जाते हैं और इस दौरान इनकी दुमें भी आ जाती हैं, क्योंकि काली चोंच वाला बच्चा ना बेचने के काबिल होता है ना ख़रीदने के काबिल होता है। तो लिहाजा दुम ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, दाना पिया नहीं खाते रहेंगे और अपनी जब एज पे आएंगे, बिकने की एज पे, तब तक इनकी दुमें भी आ जाती हैं और साइज़ भी बढ़ जाते हैं और कलर भी साफ़ हो जाता है। तो इस पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ देखें पेरेंट्स फीड करा रहा होता है, जिस तरह देखें ये कितने फीड करा रहे हैं, कितने बच्चों को ये वीक हो जाते हैं। आपने सिर्फ फीड देनी है दबा के, सॉफ्ट फूड, ग्रीन फूड दबा के दें, ताकि ये अपनी भी ग़िज़ा की कमी को पूरा करें और बच्चों की भी ग़िज़ा की कमी को पूरा करें। कोई इससे घबराने वाली बात नहीं है। हम लोगों ने कमाना है, हम लोग छोटी छोटी जगहों पे ज़्यादा रखते हैं, बस इसको बेयर करें, कोशिश करें, अच्छी खुराक दें, अच्छा माहौल दें, अच्छी नेस्टिंग दें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखा दी अब तक की, कि बच्चे किस तरह से आए। माशाल्लाह बोलिएगा, दुआ दीजिएगा कि अब जो सीज़न स्टार्ट हुआ है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद बरकत अता फरमाए। आप लोगों की दुआ और मोहब्बत से ही ये चीज़ें मुमकिन है। आपको इस वीडियो में मैंने ब्रीड भी दिखा दी, आपको इस वीडियो में मैंने 2 से 3 तरीके भी बता दिए कि किस तरह से फिंच को फीड कराई जाएगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।